नमस्कार साथियों, जतन इन होम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान के संत और संप्रदाय से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों के समाधान हेतु राजस्थान के संत और संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन इस टॉपिक के अंतर्गत किया गया है। इसी के साथ ही हम आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के संत और संप्रदाय शुरू करते हैं। तो पहला तथ्य है, राजस्थान में संत दादू दयाल जी के 52 शिष्यों को 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जो संत है दादू दयाल जी, जिनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है, इन्हें 52 शिष्यों को 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल जी के कुल 152 प्रधान शिष्य हुए थे, जिनमें से 100 शिष्य तो एकांतवासी थे, लेकिन जो 52 शिष्य थे उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर के दादू द्वारों की स्थापना की थी। इसी वजह से इन 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ कहा जाता है। अब इनके अंदर सुंदर दास जी, रज्जब जी, बखाना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, जग गोपाल जी, माधो दास जी, भीखण जी, गरीब दास जी आदि संत दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे। इन सभी संतों का नाम हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि ये सभी संत दादू दयाल जी के शिष्य थे। 4 ऑप्शन देकर के ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा संत दादू दयाल जी का शिष्य है, और अगर ऑप्शन में जैसे उदाहरणार्थ बखाना जी लिखा है तो हमें बखाना जी को टिक करना है। ध्यान रखना है कि दादू दयाल जी के 152 कुल शिष्य हुए थे, जिनके अंदर से 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू पंथ के बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि संत दादू जी के शिष्य संत रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। तो ऐसा कौन सा संत है जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहा था? तो उसका उत्तर होगा संत रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। संत रज्जब जी किसके शिष्य थे? तो संत रज्जब जी संत दादू जी के शिष्य थे। दादू पंथ के साधु जो हैं वो विवाह नहीं करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि किस पंथ के साधु विवाह नहीं करते हैं? तो दादू पंथ के साधु विवाह नहीं करते हैं। संत दादू जी भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले प्रमुख संत थे। इनका जन्म हुआ था गुजरात के अंदर, लेकिन जो इनकी कर्म भूमि है वो राजस्थान रही थी, और इनकी जो प्रधान पीठ है वो है नरैना जयपुर। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है? तो वो है नरैना जयपुर के अंदर दादू पंथ की प्रधान पीठ है। संत दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। दादू पंथी हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत विश्वास रखते थे। दादू पंथ का जो सत्संग स्थल होता है वो अलख दरीबा कहलाता है। इस तथ्य को भी अच्छे से याद रखना है कि दादू पंथ का सत्संग स्थल क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा अलख दरीबा। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा संत दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी के अंदर आमंत्रित किया गया था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि दादू पंथ का साहित्य कौन सी भाषा में संकलित है? तो उत्तर होगा ढूंढाड़ी भाषा के अंदर दादू पंथ का साहित्य संकलित है। संत गुण सागर और नाम माला ये दादू दयाल जी द्वारा रचित है। साथ ही कायावेली ग्रंथ और परिचय का अंग आदि भी दादू दयाल जी द्वारा रचित है। दादू पंथ की 5 शाखाएं थी, जिनका नाम है खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। इन 5 को हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि दादू पंथ की शाखाओं से संबंधित प्रश्न आने पर हमें इन 5 शाखाओं का नाम अगर याद होगा तो ही हम उसका उत्तर दे पाएंगे। संत दादू दयाल जी ने अपना अंतिम समय जयपुर जिले के नारायणा नामक स्थान पर बिताया था, और यही दादू पंथ की प्रधान पीठ भी कहाँ है? नारायणा जयपुर के अंदर है। अगला जो महत्वपूर्ण संप्रदाय है राजस्थान का वो है जसनाथी संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना की थी संत जसनाथ जी ने। इन्हीं के नाम पर इस पंथ का नाम पड़ा है जसनाथी संप्रदाय। संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था 1482 ईस्वी के अंदर बीकानेर जिले के कतरियासर में इनका जन्म हुआ था। इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है कतरियासर बीकानेर, जहाँ पर संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1482 ईस्वी में। संत जसनाथ जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। इस संप्रदाय के 36 नियम होते हैं। अग्नि नृत्य
इसी संप्रदाय से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वो है जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। इनके उपदेश सिम्बुधड़ा और कोडा ग्रंथ में संग्रहित है। जसनाथ जी ने गोरखमालिया नामक स्थान पर लगातार 12 वर्षों तक तपस्या की थी और 1506 ईस्वी के अंदर इन्होंने कतरियासर नामक स्थान पर समाधि ली थी। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि संत जसनाथ जी ने किस स्थान पर तपस्या की थी, तो उस स्थान का नाम है गोरखमालिया। किस स्थान पर इन्होंने समाधि ली थी, तो उसका नाम है कतरियासर। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो कतरियासर बीकानेर के अंदर। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वो है जसनाथी संप्रदाय से। जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था, तो वो है गोरखनाथ। अगला राजस्थान का महत्वपूर्ण संप्रदाय है जिसका नाम है विश्नोई संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक है संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी 1451 से 1534 ईस्वी के बीच में इनका जन्म हुआ था नागौर जिले के पीपासर गांव के अंदर, एवं इनकी समाधि जो थी वो बीकानेर जिले के मुकान तालवा नामक स्थान पर स्थित है। दोनों ही स्थानों के नाम अच्छे से याद रखने हैं कि संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ, नागौर जिले के पीपासर गांव में, और इनकी समाधि कहाँ स्थित है, तो वो है बीकानेर जिले के मुकाम तालवा नामक स्थान पर। संत जाम्बोजी के प्रभाव के कारण ही सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह एक पर्यावरण प्रेमी संत थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संत जाम्बोजी जो थे वो पर्यावरण प्रेमी संत थे। इसी वजह से ये संप्रदाय भी कैसा है, पर्यावरण प्रेमी संप्रदाय है। अब संत जाम्बोजी द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ है वो है जम्ब संहिता, जम्ब सागर, विश्नोई धर्म प्रकाश आदि संत जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ है। राजस्थान में विश्नोई समुदाय की बहुलता किस क्षेत्र में है, तो वो है उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर राजस्थान में विश्नोई समुदाय की बहुलता है। संत जाम्बोजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। संत जाम्बोजी जिस स्थान पर प्रवचन करते थे वो स्थान संथारी या सथारी कहलाता था। संत जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के अंदर 29 नियम होते हैं, अर्थात विश्नोई 20+9 विश्नोई अर्थात 29 नियमों का ये लोग पालन करते हैं। संत जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी के अंदर समराथल बीकानेर के अंदर विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि मंत्र राज प्रकाश संत हरिराम दास जी के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि मंत्र राज प्रकाश किसके आध्यात्मिक विचारों का संकलन है, तो उसका उत्तर है संत हरिराम दास जी के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है संत पीपाजी के बारे में, जिनका संबंध है झालावाड़ जिले से। क्यों? क्योंकि संत पीपाजी का जन्म झालावाड़ जिले के गागरोन नामक स्थान पर नरेश कड़ावा राव खींची के घर में हुआ था। संत पीपाजी के आग्रह पर ही कबीर, रामानंद और रैदास आदि संतों ने राजस्थान की यात्रा की थी। संत पीपाजी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाला प्रथम संत माना जाता है। संत पीपाजी को दर्जी समुदाय जो है वो अपना आराध्य देवता मानता है। टोंक जिले के टोडा ग्राम में संत पीपाजी की गुफा है। कहाँ है? टोंक जिले के टोडा ग्राम के अंदर। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है वो है भक्ति मार्ग, इसी को माना है। इनके गुरु का नाम था रामानंद, एवं यह ऐसे संत थे जो अपने राज्य को त्याग करके गुरु मंडली में शामिल हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो वो है कि ऐसे राजस्थान में कौन से संत हैं जो अपने राज्य को त्याग करके गुरु मंडली में शामिल हुए, तो वो है संत पीपाजी। संत पीपाजी की गुफा कहाँ है, तो वो है टोंक जिले के टोडा ग्राम में। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देवता मानता है, तो वो है संत पीपाजी को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देवता मानता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन थे, तो इसका उत्तर भी है संत पीपाजी। संत पीपाजी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो वो है राजस्थान के झालावाड़ जिले से संत पीपाजी का संबंध है। अब हम देखते हैं एक और संप्रदाय के बारे में जो है निम्बार्क संप्रदाय।
इसका संबंध है राजस्थान के अजमेर जिले से। इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है सलेमाबाद, अजमेर जिले के अंदर, एवं इस पीठ की स्थापना की थी परशुराम देव ने। निम्बार्क संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है निम्बार्काचार्य। इस संप्रदाय के लोग राधा कृष्ण की युगल रूप में उपासना करते हैं। इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं, सनक संप्रदाय भी कहते हैं और हंस संप्रदाय भी कहते हैं। तो अब हम प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें राधा कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है। तो उसका उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो वो है सलेमाबाद, अजमेर। अगला तथ्य है बैरागीनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है राताडूंगा, पुष्कर। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैरागीनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो वो है राताडूंगा, पुष्कर, अजमेर के अंदर बैरागीनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अब हम देखते हैं राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण संप्रदाय जिसका नाम है रामस्नेही संप्रदाय। अब इस संप्रदाय की राजस्थान में कुल 4 पीठें हैं जो कहाँ पर है। एक तो है शाहपुरा, भीलवाड़ा जो सबसे प्रधान पीठ है, रैण नागौर शाखा है, फिर सिंगथल बीकानेर शाखा है और खेड़ापा जोधपुर शाखा। इसकी कुल 4 पीठें हैं। रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी रामचरण जी ने। इनका प्रमुख मठ है शाहपुरा, भीलवाड़ा का रामद्वारा। इनके द्वारा अर्णव वाणी ग्रंथ की रचना की गई थी। किनके द्वारा? संत रामचरण जी के द्वारा। इनका जन्म सोडा ग्राम सूरसेन टोंक के अंदर हुआ था। यह रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे। तो रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन हैं? तो वो है संत रामचरण जी। इस संप्रदाय में जो प्रार्थना स्थल होते हैं उनको राम द्वारा कहा जाता है। रामस्नेही संप्रदाय फूलडोल महोत्सव भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा नामक स्थान पर मनाते हैं। अब हम प्रश्न देखते हैं। तो रामस्नेही संप्रदाय की राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी है? तो वो है शाहपुरा भीलवाड़ा शाखा। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा शाखा के संस्थापक कौन है? तो वो है संत रामचरण जी। अर्णव वाणी ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो वो है संत रामचरण जी के द्वारा अर्णव वाणी ग्रंथ की रचना की गई थी। किस संप्रदाय के प्रार्थना स्थल रामद्वारा कहे जाते हैं? तो उसका उत्तर है रामस्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल रामद्वारा कहे जाते हैं। फूलडोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वो है रामस्नेही संप्रदाय से फूलडोल महोत्सव का संबंध है। फूलडोल महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? तो फूलडोल महोत्सव राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा नामक स्थान पर रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। अब हम देखते हैं रामस्नेही संप्रदाय की अगली शाखा जो है रैण शाखा। इसका संबंध है नागौर जिले से। इस संप्रदाय के संस्थापक संत दरियाव जी थे। अर्थात जो रैण शाखा है रामस्नेही संप्रदाय की, उसके संस्थापक कौन थे? संत दरियाव जी थे। सीधा प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि रामस्नेही संप्रदाय की जो रैण शाखा है नागौर वाली, उसके संस्थापक कौन थे? तो उसका उत्तर है संत दरियाव जी। अब रामस्नेही संप्रदाय की 2 और शाखाएं बचती है, जिनमें से एक है सिंगथल शाखा जो है बीकानेर से संबंधित, और इसके संस्थापक है संत हरिराम दास जी। और एक शाखा है खेड़ापा शाखा जिसका संबंध है राजस्थान के जोधपुर जिले से, और इसके संस्थापक है संत रामदास जी। पूछा जा सकता है कि रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वो है जोधपुर जिले से। रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा जोधपुर के संस्थापक कौन है? तो वो है रामदास जी। रामस्नेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वो है रामस्नेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा का संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। या रामस्नेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा बीकानेर के संस्थापक कौन हैं? तो वो है हरिराम दास जी। अब हम अगला और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं गूदड़ संप्रदाय के बारे में। इस संप्रदाय का संबंध है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से, और इस संप्रदाय के संस्थापक है संत दास जी। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो प्रमुख पीठ है दांतड़ा गांव के अंदर। तो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे
कि गूदड़ संप्रदाय का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो वो है भीलवाड़ा जिले से। दांतड़ा गांव किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वो है गूदड़ संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, दांतड़ा गांव के अंदर। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण तथ्य निष्कलंक संप्रदाय के बारे में। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी संत मावजी ने, जिनका संबंध है राजस्थान के डूंगरपुर जिले से। इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है सावला गांव, डूंगरपुर। अब इसके प्रश्न देखते हैं कि निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो की थी संत मावजी ने। निष्कलंक संप्रदाय का संबंध किस जिले से है, तो वो है डूंगरपुर जिले से। निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, सावला गांव, डूंगरपुर के अंदर। संत मावजी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो डूंगरपुर जिले से। संत मावजी का संबंध राजस्थान के किस संप्रदाय से है, तो वो है निष्कलंक संप्रदाय से संत मावजी का संबंध है। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक है चरणदास जी। इस संप्रदाय का संबंध है राजस्थान के अलवर जिले से। और चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है दिल्ली के अंदर। चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इस संप्रदाय के 42 नियम होते हैं। चरणदास जी सहजो बाई के गुरु भी थे और सहजो बाई ने सहज प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। दयाबाई भी चरणदास जी की शिष्या थी। इन्होंने दयाबोध और विनय मालिका नामक पुस्तकों की रचना की थी। राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, तो वो है चरणदास जी। संत चरणदास जी का जो संबंध है राजस्थान के किस जिले से है, तो वो है अलवर जिले से। सहज प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इसका उत्तर है सहजो बाई ने की थी, जो कि चरणदास जी की शिष्या थी। या फिर दयाबोध और विनय मालिका नामक पुस्तकों की रचना किसने की थी, तो उसका उत्तर है दयाबाई ने, जो भी चरणदास जी की शिष्या थी। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो वो है दिल्ली के अंदर चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण तथ्य वल्लभ संप्रदाय के बारे में। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथद्वारा, राजसमंद जिले के अंदर। और इस संप्रदाय की जो दूसरी पीठ है वो है कोटा जिले के अंदर। वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं वल्लभाचार्य। और इस संप्रदाय के अंदर श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है। अब हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि राजस्थान में ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है, तो वो है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो वो है नाथद्वारा, राजसमंद जिले से वल्लभ संप्रदाय का संबंध है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है, वो है नाथद्वारा, राजसमंद। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की नाथद्वारा, राजसमंद पीठ के अलावा दूसरी पीठ कौन सी है, तो वो है कोटा जिले के अंदर। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, वल्लभाचार्य। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है, तो वो है वल्लभ संप्रदाय। अब हम देखते हैं लालदासी संप्रदाय के बारे में। लालदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है नगला, भरतपुर के अंदर। इस संप्रदाय के संस्थापक थे लालदास जी। लालदासी संप्रदाय का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से है, क्योंकि लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, धोली दूब गांव, अलवर जिले के अंदर। लालदास जी का देहांत हुआ था भरतपुर जिले के नगला गांव के अंदर। और नगला पीठ का संबंध लालदासी संप्रदाय से ही है। अब हम प्रश्न देखते हैं कि लालदासी संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कौन सी है, तो वो है नगला पीठ, भरतपुर। नगला पीठ का संबंध किस संप्रदाय से है, तो वो है लालदासी संप्रदाय से नगला पीठ का संबंध है। लालदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। लालदासी संप्रदाय का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो वो है राजस्थान के अलवर जिले से लालदासी संप्रदाय का संबंध है। अब हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण संप्रदाय दासी संप्रदाय।
इस संप्रदाय का संबंध है मीराबाई से। मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में पाली जिले के कुड़की गांव में। राजस्थान में दासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो वो है मीराबाई से। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल था। मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1498 ईस्वी में पाली जिले के कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह जी राठौड़ और महाराणा सांगा के पुत्र जो थे भोजराज, वो इनके पति थे और इनके गुरु का नाम था रैदास जी। मीराबाई ने अपना अंतिम समय गुजरात के रणछोड़ मंदिर में बिताया था। महत्वपूर्ण तथ्य है कि मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो वो है गुजरात के रणछोड़ मंदिर में। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना शालीग्राम के रूप में की थी। मीराबाई के निर्देशन में ही रत्नाथ जी खाती ने ब्रज भाषा के अंदर नरसिंह जीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना की थी। मीराबाई द्वारा सत्य भामाजी नु रुसुण की रचना की गई थी। मीराबाई के मन में वैराग्य भाव क्यों जागृत हुआ था? तो पति भोजराज की मृत्यु, ससुर महाराणा सांगा की मृत्यु, रतन सिंह जी राठौड़ जो इनके पिता थे इनकी मृत्यु, इन सब घटनाओं के बाद मीराबाई के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया था। अब हम देखते हैं माननाथी संप्रदाय के बारे में। माननाथी संप्रदाय का संबंध है राजस्थान के जोधपुर जिले से। इस संप्रदाय के प्रवर्तक है नाथ मुनि। इसे नाथ संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रथम गुरु थे गोरखनाथ जी। इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है महामंदिर जोधपुर के अंदर और दूसरी पीठ है राताडूंगा अजमेर जिले के अंदर। तो अब इसके प्रमुख प्रश्न देखते हैं कि माननाथी संप्रदाय अथवा जो नाथ संप्रदाय है उनके प्रमुख गुरु कौन थे? तो वो है गोरखनाथ जी, इनके प्रमुख एवं प्रथम गुरु थे। माननाथी अथवा नाथ संप्रदाय का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो वो है जोधपुर जिले से। माननाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो वो है नाथ मुनि, माननाथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। माननाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो वो है महामंदिर जोधपुर के अंदर माननाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला महत्वपूर्ण संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, जिसका संबंध है राजस्थान के जयपुर जिले से। और इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। इस संप्रदाय के संस्थापक है गौरांग महाप्रभु चैतन्य। अब इसके प्रश्न देखते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वो है जयपुर जिले से। गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो वो है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो वो है गौरांग महाप्रभु चैतन्य, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है। रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय का संबंध है राजस्थान के जयपुर जिले से और इस संप्रदाय के संस्थापक है रामानुजाचार्य। इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है गलता जी जयपुर। अब इसके प्रश्न देखते हैं कि रामानुज संप्रदाय का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वो है जयपुर जिले से। रामानुज जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो गलता जी जयपुर रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अब हम देखते हैं रसिक संप्रदाय के बारे में। रसिक संप्रदाय का संबंध है राजस्थान के सीकर जिले से। इस संप्रदाय के संस्थापक है अग्रदास जी। निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय का संबंध है राजस्थान के नागौर जिले से। इस संप्रदाय का संस्थापक जो हैं वो है संत हरिदास जी। संत हरिदास जी का मूल नाम था हरि सिंह, जो कि पहले एक डकैत थे, फिर एक साधु बने और इसी कारण संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। संत हरिदास जी के जो उपदेश हैं वो है मंत्र राजप्रकाश और श्री हरि पुरुष जी वाणी में संकलित है। अब इसके प्रश्न देखते हैं कि संत हरिदास जी का जो संबंध है राजस्थान के किस जिले से है? तो वो है नागौर जिले से। संत हरिदास जी किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो वो है निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी संस्थापक थे। निरंजनी संप्रदाय का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वो है नागौर जिले से। राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जो पहले डकैत थे और बाद में संत हो गए? तो वो है
संत हरिदास जी, जिनका संबंध निरंजनी संप्रदाय से है। कलयुग का वाल्मीकि राजस्थान के किस संत को कहा जाता है? तो वो है संत हरिदास जी, जिनका संबंध निरंजनी संप्रदाय से है। अब हम देखते हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये है अलखिया संप्रदाय, जिसका संबंध है राजस्थान के चूरू जिले से। इस संप्रदाय के संस्थापक है स्वामी लाल गिरी और इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है बीकानेर जिले के अंदर। अगला है परनामी संप्रदाय, जिसका संबंध है राजस्थान के जयपुर जिले से और इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर। परनामी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है प्राणनाथ जी। तेरापंथी संप्रदाय का संबंध है राजस्थान के जोधपुर जिले से और इस संप्रदाय के संस्थापक है आचार्य भिक्षु स्वामी, जिन्हें भिकर्ण जी के नाम से भी जानते हैं। तेरापंथ जैन धर्म का प्रमुख पंथ है। इसमें से प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि भिकर्ण जी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है तेरापंथी संप्रदाय से भिकर्ण जी का संबंध है। नवल संप्रदाय का संबंध है राजस्थान के नागौर जिले से और इस संप्रदाय के संस्थापक है नवल दास जी। संत धन्ना जी का जन्म हुआ था टोंक जिले के धुवन नामक स्थान पर। इनका प्रमुख जो मंदिर है वो है बोरनाडा जोधपुर के अंदर। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। संत धन्ना जी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो वो है टोंक जिले के धुवन नामक स्थान से संत धन्ना जी का संबंध है। क्यों? क्योंकि इसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था। राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। दरगाह में 1 रज्जब से लेकर के 6 रज्जब तक उर्स का मेला लगता है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है राजस्थान के डूंगरपुर जिले से संबंधित के राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गलियाकोट नामक स्थान पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की दरगाह स्थित है। पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा इस संप्रदाय के आराध्य पीर है। इसमें से प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि राजस्थान में बोहरा संप्रदाय का संबंध किस जिले से है? तो वो है डूंगरपुर जिले से, क्योंकि गलियाकोट नामक स्थान पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की दरगाह स्थित है। ऊंदरिया पंथ का संबंध राजस्थान में किससे है? तो ऊंदरिया पंथ जो है राजस्थान में भीलों में प्रचलित एक पंथ है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको जतन इन होम एकेडमी का ये प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल जतन इन होम एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।